कॉलेज के नए सेशन की शुरुआत थी जब नंदिनी पहली बार कैंपस में कदम रखती है। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने कई नज़रें अपनी तरफ खींच ली थी। उसी क्लास में आरव और कबीर भी थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। आरव शांत और समझदार, जबकि कबीर थोड़ा शरारती और बिंदास था। कुछ ही दिनों में दोनों की नज़र नंदिनी पर ठहरने लगी। पहले नोट्स के बहाने बात शुरू हुई, फिर कैंटीन की चाय पर मुलाकातें बढ़ने लगी। नंदिनी को आरव की केयरिंग आदतें अच्छी लगती थी, तो कबीर की बेफिक्र हंसी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन कॉलेज फेस्ट की तैयारी के दौरान बारिश शुरू हो गई। तीनों ऑडिटोरियम में फंस गए। माहौल में हल्की ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। कबीर ने मजाक में कहा, लगता है आज किस्मत हमें यहीं रोकना चाहती है। नंदिनी हल्का सा शर्मा गई। तभी आरव ने अपनी जैकेट उसके कंधों पर रख दी। उस पल नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये दोस्ती अब कुछ ज़्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन उलझन भी उतनी ही थी, क्योंकि दोनों ही उसकी ज़िंदगी में ख़ास बन चुके थे। बारिश की बूंदें बाहर गिरती रही और अंदर तीनों के बीच अनकहे जज्बात धीरे धीरे अपनी जगह बनाते रहे। कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अगले दिन से नंदिनी के सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। क्लास में बैठते ही उसे महसूस होता कि आरव की नज़रें उसे चुपचाप पढ़ रही हैं, जबकि कबीर हमेशा की तरह मजाक करता हुआ उसके आसपास मंडराता रहता है। एक शाम कबीर ने अचानक नंदिनी को कॉलेज की छत पर बुलाया। वहाँ हल्की हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। कबीर ने पहली बार गंभीर होकर नंदिनी को कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, लेकिन जब तुम पास होती हो ना, तो सब कुछ अलग सा लगने लगता है। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। वह कुछ कह पाती उससे पहले उसने अपने पीछे से कदमों के आहट आई। आरव वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद जो कबीर महसूस कर रहा है वही मैं भी। अब नंदिनी पूरी तरह से चुप थी। उसके सामने दोनों खड़े थे। दो अलग एहसास, दो अलग धड़कनें। हवा और भी भारी हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़ास हिस्से बन चुके हो, लेकिन मुझे फ़ैसला दिल से करना होगा, जल्दबाजी से नहीं। उस रात तीनों अपनी अपनी उलझनों के साथ लौटे, मगर कहानी अब असली मोड़ पर आ चुकी थी, क्योंकि अगले हफ्ते कॉलेज ट्रिप पर उन्हें 3 दिन साथ बिताने थे और वही तय होना था कि नंदिनी का दिल आखिर किसके नाम होगा। कॉलेज ट्रिप का आखिरी दिन आ ही गया। बस पहाड़ों की घुमावदार सड़कों से गुजरती हुई रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के पास बैठी नंदिनी बाहर के नज़ारों में खोई थी, लेकिन उसके मन में असली हलचल तो आरव और कबीर को लेकर थी। रिसोर्ट पहुंचते ही सब स्टूडेंट मस्ती में लग गए। शाम को बॉनफायर रखा गया। ठंडी हवा में आग की लपटें झिलमिला रही थी। तभी म्यूजिक बजा और सबको कपल डांस के लिए बुलाया गया। नंदिनी असमंजस में खड़ी थी। तभी कबीर ने शरारती मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। उसकी बिंदास एनर्जी से नंदिनी हंस पड़ी, लेकिन तभी गाना बदलते ही आरव सामने आ गया। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा और नंदिनी से पूछा, क्या मैं नंदिनी को कुछ पल
चुप रही। फिर उसने अपना दूसरा हाथ आरव की तरफ बढ़ा दिया। अब तीनों के बीच अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर बाद कबीर पीछे हट गया और मुस्कुराकर बोला, लगता है किसी का दिल फैसला कर चुका है। नंदिनी की नजरें झुक गईं और उसने धीमे से आरव का हाथ थाम लिया। उस पल आरव की आंखों में सुकून था, जबकि कबीर ने गहरी सांस लेकर मजाक में कहा, चलो भाई, हीरो तो तू ही है। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे हल्की सी कसक छिपी थी। रात गहरी होती गई और नंदिनी को समझ आ गया कि दिल का फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि किसी को पाने के साथ कभी कभी किसी अपने को खोना भी पड़ता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि कबीर की चुप्पी आने वाले दिनों में नया तूफान ला सकती थी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।